अरे दाम्पत्य का यही सुख है कि आपस में हास परिहास कर लो, थोड़ा विनोद कर लो, थोड़ी हंसी की बातें कर लो, तो दिन भर का जो टेंशन है, दिन भर की जो समस्या है, उसको आदमी घर में आके भूल जाता है। और घर में गृहिणी का ये धर्म है। देखो पतिदेव दिन भर घर में रहते नहीं, पतिदेव बाहर गए, अब ऑफिस में, दुकान में, जहां वो रहे वहां कितने लोगों से भिड़े, कितनी टेंशनें, कितने तरह की समस्याएं, सबसे जूझ कर, सबसे निपट के घर में आए। अपनी बात किसी से ज्यादा कह भी नहीं पाता व्यक्ति, घर में ही आके कहता है। अब घर में आए तो किस लिए आए? बोले दिन भर का टेंशन, थकान, परेशानी, घर में आएंगे सुकून से बैठेंगे। और घर में आए और वहां रनचंडी बनी बैठी है, तो बताओ फिर क्या सुकून मिलेगा? इसलिए माताओं से हम बार बार आग्रह करते हैं, देवियों नाराज मत होना, नहीं कहो महाराज जी हमारे पीछे पड़े रहते हैं, जिम्मेवारी आप ही की ज्यादा है। जब वो आए, आप मुस्कुरा के प्रसन्नता पूर्वक मिले, तो आपके प्रसन्न चित्त होकर उनका सत्कार करके उनको जल पिलाने बिठाने से उनके दिन भर की थकान दूर हो जाएगी, दिन भर का टेंशन, चलो घर में आके तो सुकून मिला। और घर में आते ही अरे ऐसा नहीं लेके आए, वो नहीं किया, ऐसा कर दिया, वैसा, कहां रहते हो, क्या करते हो? अब वो बेचारा वहां का इतना प्रेशर, ऑफिस के काम का प्रेशर, दुनिया भर के लोगों का लेन देन का झंझट, कितनी झंझट जीवन में आज के समय हर व्यक्ति के साथ लगी हैं। घर में व्यक्ति सुकून ढूंढता है, घर को प्रसन्नता से भर के रखिए। घर में जो है पति पत्नी हास परिहास करते भय प्रेम पूर्वक बातचीत करें, और भोजन करें तो हंसते हुए प्रसन्न चित्त होकर के करें। कभी भी झगड़ा करते भय क्रोध में भोजन मत करो। आप कहेंगे महाराज जी रोज ही झगड़ा होता है, क्या करें? भोजन ही बंद कर दो, झगड़ा बंद हो जाएगा। भैया झगड़ा करेंगे भोजन भी नहीं मिलेगा। माताओं को भोजन बनाते समय भी क्रोध की अवस्था में भोजन नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जैसी चित्तवृत्ति आपकी भोजन बनाते समय होगी, वैसा उस भोजन में स्वभाव, उसका वो प्रभाव आ जाएगा। आप गुस्से में बना रहे हैं, टेंशन में बना रहे हैं कि कैसे बना रहे हैं। इसीलिए तो हमारे यहां कहा जाता है कि भैया नौकरों से सब काम करवाओ, लेकिन भोजन खुद बनाओ। क्यों? कि नौकर के अंदर भावना तो है नहीं, अब वो तो काम जल्दी जल्दी निपटाना है, और वो तो यही चाहेगा कि 4 खा रहे हैं तो 3 ही खाएं। चाहेगी कि नहीं? अच्छा बताओ। और माँ भोजन बना रही हो तो वो क्या चाहेगी? माँ बना रही हो और बेटा खा रहा है, क्या चाहेगी? 4 खा रहा है तो वो कहेगा इतना कम क्यों खा रहा है, एक और खा। माँ जबरदस्ती खिलाएगी, उसके अंदर प्रेम है, और वो प्रेम ही उसके लिए जो है वरदान है। वो प्रेम जो भोजन में मिलके आया है ना, वही तो उसको पुष्टि देगा, वही तो उसको स्वास्थ्य वर्धक होगा, वही तो उसके जो है सब प्रकार से विकास करेगा। और नौकर होगा तो वो तो यही सोचेगा कि भैया 4 की बजाय 2 ही खाए तो 2 कम बनानी पड़े। टेंशन में, गुस्से में, क्रोध में, अवसाद में नहीं। भोजन जब बनाओ तो प्रसन्न होके बनाओ, और भोजन जब पाओ तब भी प्रसन्न होके पाओ। प्रसन्नता के साथ भोजन करना चाहिए। सब परिवार के लोग एक साथ बैठे, हंसते बोलते प्रेम से। देखो घर में आज जो घरेलू समस्याएं बनी हैं, उनके मूल में एक बड़ा कारण यह है कि परिवार में संवादहीनता हो गई। एक दूसरे से बातचीत करने का समय नहीं है, सब अपने अपने काम में बिजी हैं। कम से कम ऐसा समय निकालो, यदि दोपहर में संभव नहीं है, दोपहर में सब अपने अपने काम से निकल जाते हैं, तो रात का भोजन कम से कम परिवार के जितने लोग हैं सब एक साथ बैठ के करें। एक साथ भोजन करेंगे तो आपस में बातचीत होगी। कोई किसी के मन में मिलाल है, कोई बात है, तो वो बात कहीं ना कहीं निकल के आएगी, और जो घर में कोई बेईमानता पैदा हो रही है, कोई बुराई पड़ रही है, वही खत्म हो जाएगी। हमारे गुरुजी कहते हैं, बाबूजी बोले यदि व्यक्ति ये 2 नियम बना ले, एक तो भगवान की उपासना आराधना परिवार के सब लोग मिलकर के 10-20 मिनट प्रतिदिन करें, सवेरे शाम को रात में जब समय हो, ऐसा नियम बना लें कि 10-20 मिनट हम सब लोग मिलकर कीर्तन करें, कोई स्तुति करें, कोई कुछ भी भजन पाठ करें, या रामायण एक पढ़े सब सुने, तो 15-20 मिनट कम से कम पूरे परिवार के लोग मिलकर एक साथ भगवान की पूजन या कीर्तन करें।
और दूसरा भोजन सब लोग मिलकर एक साथ एक बार करें तो परिवार की अनेक समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, परिवार में आनंद हो जाएगा। साहब करके देखिए।